स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? सर हम अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं और सर औसम हो जाएंगे अगर ऐसे ही आप हमें पढ़ाते हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो चलो कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और आज हम क्या करने जा रहे हैं, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.1, जिसका मैंने इंट्रो पार्ट आपको बताया था। आपको इंट्रो पार्ट आपको समझा दिया लास्ट वीडियो में। तो जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, पहले आपको लास्ट वीडियो में देख लें, उसके बाद आप एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करें। ओके, तो 3.1 इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, एक बारी आपको फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताई थी मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स। क्या बताई थी? मीनिंग ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? एक ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे, जिसमें क्या लिखे होते हैं, जिसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, कुछ फंक्शंस लिखे होते हैं। ठीक है, आपको याद आ गया ना? सर आ गया। ओके, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, तो उसके बाद उसका ऑर्डर बताया था, कितनी रोज हैं। कॉपीज की लाइंस को हम क्या कहते थे? हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते थे? रोज कहते थे। और वर्टिकल लाइंस, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते थे? उसको हम कॉलम कहते थे। तो रो बाय कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद मैंने जो भी उसमें नंबर्स वगैरह लिखे जाते हैं, जो भी उस फंक्शंस लिखे जाते हैं, उसको हम क्या कहते थे? उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स, उसको कहते हैं मेंबर्स, उसको कहते हैं एंट्रीज, राइट। तो जैसे देखो, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिखी हुई है, तो 2 3 5 7 क्या है? ये सारे के सारे इसके क्या है? एलिमेंट्स है, मेंबर है या फिर एंट्रीज हैं, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है? तो इसका ऑर्डर आप देखेंगे, इसमें फर्स्ट रो है ये, और ये है सेकंड रो। ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ये सेकंड रो है, और ये क्या है? ये है कॉलम 1, और ये क्या है? ये है कॉलम 2। क्या है? ये कॉलम 2। तो देखो रोज कितनी है? 1 2 रोज है। तो पहले हम रोज को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम कितने हैं? तो कॉलम है 2 1 2, तो 2/2 इसका ऑर्डर हो गया 2/2। तो ये हमने कर लिया था। उसके बाद और क्या बताया था सर? उसके बाद मैंने आपको ये बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में देखो, सबसे पहली मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स, जिसमें एक रो होती है, सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। उसके बाद मैंने आपको बताई थी सेकंड वन कौन सी थी? कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक कॉलम होता है। उसके बाद थर्ड वाली कौन सी बताई थी? तो थर्ड वाली मैंने आपको बताई थी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स थे वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मींस डायगोनल को छोड़कर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या थी? स्केलर मैट्रिक्स थी हमारी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे और अदर एलिमेंट्स क्या होंगे? अदर एलिमेंट्स जीरो होंगे। उसके बाद मैंने आपको बताई थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स वो क्या होते हैं? 1 होते हैं और अदर एलिमेंट जीरो के इक्वल होते हैं। और लास्ट थी हमारी आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था जीरो मैट्रिक्स को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? जीरो होते हैं। सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ओके, तो ये हमने सारा कुछ किया था। और उसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी आपको, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। क्या बताया था? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो कोई भी दो मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स, ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? आपस में इक्वल है अगर इनका ऑर्डर सेम है। पहली कंडीशन क्या है? इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है, इक्वल होने चाहिए। तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे? ये दोनों मैट्रिक्स हमारी इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको रिवाइज करा दिया, आपने बोला ना, मैंने आपको रिवाइज करा दिया। अब देखो, अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और ये है आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें? इन द मैट्रिक्स ए। क्या लिखा हुआ है? इन द मैट्रिक्स ए। और ये हमें मैट्रिक्स दे रखी है और हमसे क्या पूछा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सिंपल, हमसे क्या पूछा? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सर अभी आपने बताया ऑर्डर क्या होता है? रो बाय कॉलम होता है। हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, आपको सब आता है। देखो पहले से ही आता था आपको। तो इसमें रोज कितनी है? इसमें रोज है देखो 1 2 3। कितनी रोज है? 3। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/4। आपको याद है ना, m बाय n से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, ऑर्डर को। तो m है यहाँ पर 3 और जो n है, रो कॉलम है, वो कितने हैं? 4। तो 3/4 हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? अब सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है कितने? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखिए, इनको मल्टीप्लाई कर लो या फिर काउंट कर लो। तो टोटल कितने हैं? 3 × 4 12। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है राइट द वैल्यू। इसी का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट इसमें है राइट द वैल्यू ऑफ A13। क्या बतानी है आपको? A13, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको याद होगा मैंने आपको जनरल फॉर्म और बताई थी ना, जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या थी? A13 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो A13 ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में क्या लिखा हुआ है? 19 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद है A21। A21 का मतलब क्या है? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम क्या है? 35। तो यहाँ पर आप 35 लिखो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? A33। क्या है नेक्स्ट? 33। A33।
तो थर्ड रो, ये है थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो क्या आ गया -5, ठीक है ना, -5 आ गया। उसके बाद है 24, क्या है A24, तो A24 की वैल्यू क्या है, तो A24 की वैल्यू है 70, क्या है 70, ठीक है। देखो सेकंड रो, नहीं 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 नहीं, क्या है सेकंड रो और फोर्थ कॉलम, तो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम में क्या लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट A23, तो 23 में देखिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम क्या है 5/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आपको इस तरीके से करना है, सिंपल था। क्या पूछा है, सिंपली ऑर्डर पूछा है, सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे और उसके साथ साथ आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है नहीं है पता, तो उसकी एप्लीकेशन यहाँ पर पूछ ली गई है, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 ये आपकी स्क्रीन पर, जिसको हम करते हैं फटाफट से। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें लिखा हुआ है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। कोई मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स हैं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो पॉसिबल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पॉसिबल ऑर्डर का मतलब होता है रो बाय कॉलम। तो इसमें कितने रो बाय कॉलम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये चेक कर लेंगे कि 24 के क्या क्या फैक्टर बन सकते हैं। 24 जो है वो किस किस तरीके से फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 24 जो है उसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 1 आएगा, ठीक है, 2 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, और ये किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 4 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा और 8 से हो जाएगा और 24 से हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा 12 से भी हो जाएगा, किससे हो जाएगा 12 से। तो अगर देखो किसी मैट्रिक्स में ना 24 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स हैं 24 एलिमेंट्स है, तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो उसका ऑर्डर हो सकता है देखो 1/24, ठीक है, 1/24 या 24/1, रो बाय कॉलम, कॉलम और यहाँ पर मैंने रोज को चेंज कर दिया 24/1 कर दिया। उसके बाद और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है 2/12 और 12/2 और 12/2। और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है 3/8, 3/8 और 8/3। और क्या हो सकता है, तो और हो सकता है 4/6, 4/6 और 6/4। देखो इन सभी को चेक कर लेना एक बारी, इन सभी का मल्टीप्लाई जो है वो कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए। तो ये सारा जो है इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम उसका ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमसे इसमें पूछा गया व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर उसके 13 एलिमेंट्स हैं तो पहले आप फैक्टर निकालो, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 1 and 13। देखो 13 जो है वो या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 13 से होगा, और तो होगा नहीं किसी से डिवाइड। तो इसके फैक्टर आ गए 1 और 13। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो अगर सपोज करो किसी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं 13 एलिमेंट्स हैं, तो उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, उसका ऑर्डर आ जाएगा 13 ऑर्डर इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई 1 और क्या आएगा 1/13, 13/1 1/13, ठीक है। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर हम 3 करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 पहले अपने आप से ट्राई करना है। क्या करना है, पहले अपने आप से ट्राई करना है। तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट से एक बार क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, ठीक है। और फिर उसके बाद उसे क्या करना, रिस्टार्ट कर देना, ठीक है, रिप्ले कर लेना और फिर देखना कि आपने सही किया है या फिर गलत किया है। तो देख लेते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें 18 एलिमेंट्स हैं। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, तो देखिए 18 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, और किससे होता है, और होता है ये 6 से, और किससे होता है 9 से, और किससे होता है 18 से। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर आ गया हमारा 1/18 और 18/1 और 2/9 और 9/2 और बताओ 9/2, ठीक है। और देखो 3/6 और 6/3। बस इस तरीके से करना है। देखो चेक कर लेना एक बारी कि सभी का मल्टीप्लाई क्या हो रहा हो, सभी का मल्टीप्लाई 18 आ रहा हो, क्या आ रहा हो, सभी का मल्टीप्लाई 18 आ रहा हो। अब उसके बाद इसमें सेम क्वेश्चन इसमें भी है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अगर क्या है, अगर इसके 13 एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो 13 एलिमेंट्स हैं, सॉरी इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सॉरी इसमें कितने 5 एलिमेंट्स हैं। तो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 1/5 या फिर 5/1। तो ये हमने किया, ये था क्वेश्चन नंबर 2 और 3, सिंपल है। बस हमसे क्या पूछे गए कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या क्या आप लिख सकते हो, किस तरीके से आप उस मैट्रिक्स को प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हमने बताना था क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में।
सो स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर ये है क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हमें क्या गिवन है, तो इसमें हमें गिवन है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। हमें क्या करनी है, हमें कंस्ट्रक्शन करनी सीखनी है, ठीक है ना। अब हम क्या सीखेंगे, तो अब हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू ए आई जे। यहाँ पर मैट्रिक्स क्या दे रखी है, A इक्वल्स टू ए आई जे, वेयर आई और जे क्या रिप्रेजेंट करता है, आई और जे रिप्रेजेंट करता है किसी एलिमेंट को, ठीक है। Whose elements are given by, जिसके एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे होल पावर 2 डिवाइड बाई 2, ये सेकंड पार्ट है। आई और जे को हमें डिवाइड करना है और थर्ड पार्ट में आई प्लस 2j ये होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसका करते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या सर आप तीनों पार्ट कराओगे, नहीं मैं तीनों पार्ट नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक पार्ट कराऊंगा और आपको सिमिलरली क्या करना है, उसका सेकंड और थर्ड पार्ट आपको अपने आप से करना है, ठीक है सर। कर लेंगे, आप फर्स्ट पार्ट कराइए। देखिए फर्स्ट पार्ट देखिए देन आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले ना एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेनी है और वो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, तो वो मैट्रिक्स होनी चाहिए 2x2 की। उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर होना चाहिए 2x2, ओके। तो यहाँ पर हमें एलिमेंट्स बताए हुए ए आई जे है, तो अगर मैं आई और जे की जगह 1 रखूंगा तो A11 आएगा। फिर आई और जे की जगह अगर मैं आई की जगह 1 और 2 रखता हूँ तो 1 2 आ जाएगा। फिर A21 आएगा, फिर A22 आएगा। तो जनरल फॉर्म क्या होती है 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की, वो है हमारी A11 A12 A21 और A22, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे इन सभी एलिमेंट्स को। और ये लीजिए ये मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ A11। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला दे रखा है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे, दोनों को प्लस करना है। क्या करना है, आई और जे को प्लस करना है और होल पावर 2 करनी है और डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है। तो आई और जे, यहाँ पर देखिए आई क्या है 1 है और जे क्या है 1 है, तो इन दोनों को प्लस करो आप और डिवाइड बाय क्या करो 2 से। तो 1 प्लस 1 ये कितना आ गया 2 आ गया, 2 की स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2 तो आ गया 2। अब निकालो A12, क्या निकालोगे A12, तो आई और जे की जगह रखो, दोबारा रख दो वैल्यू। आई क्या है, आई है 1 और जे क्या है, जे है 2, तो 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, इसकी भी होल स्क्वायर। तो 1 प्लस 2 की होल, ये 3 आ गया, 3 की स्क्वायर 9, ठीक है, और डिवाइड बाई 2 9/2 आ गया। उसके बाद A21 निकालो, तो A21 कैलकुलेट करते हैं तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो इसमें आई की जगह आप क्या रखोगे 2 रखोगे और जे की जगह 1 रखोगे, ओके। तो ये भी 3 हो गया, 3 की स्क्वायर, ये भी 9/2। और उसके बाद लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ, तो उसके लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है A22। क्या है लास्ट पार्ट है A22। तो A22 जो एलिमेंट्स है, A22 जो एलिमेंट है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आई की जगह 1, आई की जगह 2 रख दो और जे की जगह भी 2 रख दो, दोनों की जगह क्या रखना है 2 रखना है। तो 2 प्लस 2 4, 4 की स्क्वायर 16/2 क्या आ जाएगा, तो 16/2 आ गया हमारा 8, क्या आ गया 8 आ गया। तो हमने क्या मैट्रिक्स, देयरफॉर मैट्रिक्स हमारी क्या कंस्ट्रक्ट होके आ गई है। तो मैट्रिक्स आ गई हमारी A11 की जगह 2 रखना है, उसके बाद A12 की जगह आपको 9/2 रखना है, उसके बाद A21 की जगह आपको 9/2 रखना है और उसके बाद A22 की जगह आपको क्या लिखना है, A22 की जगह 8 लिखना है। तो ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। इसी तरीके से हम 4 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी कर लेंगे। इसमें आई और जे की वैल्यूज आपको क्या करनी है, दोनों को डिवाइड करते जानी है, ठीक है, 1/1 1/2 इस तरीके से। और यहाँ पर भी क्या रखनी है, इनकी जगह वैल्यूज पुट करनी है और उसको सॉल्व कर देना है। तो यही इस तरीके से आपको हमेशा ऑर्डर क्या एज्यूम करना पड़ेगा 2/2, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है A11 A12 A21 और A22। आप कैलकुलेट करेंगे चारों एलिमेंट्स और फिर इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और आप एक बारी इससे भी पहले अपने आप से ट्राई करके देखना, अगर नहीं होता है ना तो फिर आप यहाँ पर देखना, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा है। आपको क्या करनी है, इसमें कंस्ट्रक्शन करनी है मैट्रिक्स की। तो कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स वेयर A इक्वल्स टू AI हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ये, और ये हमारे इसके भी 2 पार्ट्स हैं। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ और सेकंड पार्ट आप इसका अपने आप से ट्राई करेंगे। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आपको 3/4 की मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करनी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप A एज्यूम कर लेंगे इसकी जनरल फॉर्म। तो 3/4 है तो A11 आ जाएगा, A12 आ जाएगा और A13 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद A21 A22 और A23, उसके बाद A31 A32 और A33। तो देखिए इसमें 3 है, ये क्या है, क्या ये 3/4 है, इसमें देखो चेक करो क्या ये 3/4 है, नहीं ना। तो इसमें A14 A24 और A34, आप देखो A11 A12 A13 A14, तो 3 रोज हो गई और ये कॉलम हो गए, देखो 1 2 3 4। तो ये हमारी 3/4 की मैट्रिक्स। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है, इसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसके सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करो। तो मैं अभी आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले A11 सॉल्व करो।
क्या करो A11, तो आई और जे की जगह 1 रख देना। ये आप देख रहे हो ये किसका सिंबल है, ये है मॉडुलस का साइन। तो इसमें क्या होता है, ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या देता है, एब्सोल्यूट वैल्यू आती है इसकी, पॉजिटिव वैल्यू ये इससे फाइंड आउट निकल के आती है, ठीक है, फाइंड आउट होती है। तो आई और जे की जगह वैल्यू रखो जरा, क्या रखोगे 1 1, आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1। तो यहाँ पर हमने रखा -3 इंटू 1, -3 और ये +1। तो -3 + 1 कितना होता है, -2 होता है। -2 इससे बाहर आएगा तो क्या बचेगा 2, 2/2 = 1, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं A12 कैलकुलेट। तो A12 करते हैं, तो इसमें रखो दोबारा से 1/2, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या रखा, आई की जगह 1 रखना है तो ये आ गया -3 और जे की जगह में 2 रखना है तो ये आ गया +2। तो -3 + 2 -1 और -1 बोर्ड से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो ये 1/2 आ गया। उसके बाद कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करोगे, आप कैलकुलेट कर लो A13। क्या कैलकुलेट करोगे, A13 कैलकुलेट करोगे। तो A13 कैलकुलेट करो, A13 क्या है, अब आपको आई की जगह फिर अगेन 1 रखना है तो ये आ गया -3, ठीक है। और जे की जगह क्या रखना है, जे की जगह में 3 रखना है तो -3 + 3 0 हो गया ये तो, ओके। उसके बाद है अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, A14। तो A14 कैलकुलेट करो तो 1/2 क्या करोगे, 1/2। अब आई की जगह अगेन 1 रखो और जे की जगह 2 रख दो तो -3 + 2 तो ये आ गया -1, -1 मोड से बाहर निकलेगा तो +1 तो ये आ गया 1/2। अब उसके बाद निकालते हैं ये सेकंड लो। तो सेकंड लो के एलिमेंट्स क्या है, तो सेकंड लो के एलिमेंट्स हमारे A21। तो A21 हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई की जगह 2 रखेंगे तो रखो आई की जगह 2, तो -3 × 2 -6 और +1 तो ये आ गया हमारा -5 और -5 जो है वो मोड से बाहर निकलेगा तो आ जाएगा 5/2। उसके बाद अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं A22। तो A22 कैलकुलेट कीजिए, आई की जगह 1 2 रख दो तो -3 × 2 -6 और यहाँ पर आप 2 रख दो तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा 4 -4 और -4 मोड से बाहर निकलेगा +4 / 2 तो ये आ गया 2, ओके। तो इसी तरीके से आपको सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो A23 अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसकी जगह हमने क्या रखा, 2 रखा आई की जगह तो -6 आ गया और जे की जगह हमने 3 रखा तो ये आ गया -3 मोड से बाहर निकला 3/2। उसके बाद A24 कैलकुलेट करते हैं तो A24 में क्या है 1/2, आई की जगह 2 रख दो तो -6 और जे की जगह 4 रख दो तो 4, यह आ गया -2 बोर्ड से बाहर निकलेगा 2 तो 2/2 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद अब ये थर्ड रो फाइंड आउट करो तो A31 निकालो। A31 का मतलब क्या है, आई की जगह 3 रखेंगे और जे की जगह 1 तो 3 × 3 9, ठीक है। तो ये आ गया -9 और +1 क्योंकि जे की जगह हमें क्या रखना है 1 रखना है। -9 + 1 -8 बोर्ड से बाहर निकला तो +8 / 2 4। A32 निकालो, थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम तो अब आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर देखो आई की जगह 3 रखना है तो ये हमने आई की जगह 3 रखा तो ये क्या आ गया -9 और ये क्या आ गया +2, -9 + 2 तो क्या आएगा, ये आ जाएगा -7 बोर्ड से बाहर निकलेगा तो +7। उसके बाद A33 निकालो, क्या निकालोगे A33 तो 1/2 और ये -9 तो इसमें भी आएगा क्योंकि 3 है, आई की जगह 3 रखा तो -9 इधर भी हमें 3 रखना है तो +3 और 9 -9 + 3 तो ये माइनस हो जाएगा -6 / 2 -3 और मोड से बाहर निकलेगा तो +3 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट एलिमेंट और निकाल लो A34, क्या निकाल लो A34 तो आई की जगह 3 रखो तो 3 × 3 क्या आ गया, सर कितनी बार बताओगे -9 ही आ रहे हैं तो। और इधर देखो इधर भी रख लो, क्या रख लो इधर 4 तो ये हमने 4 रखा तो ये क्या आ गया -5 का 5/2 तो ये हमारी ए मैट्रिक्स आ गई। क्या आ गई ए मैट्रिक्स, लिख दो ये जो एलिमेंट्स आए हमारे, ठीक है ना, उनकी जगह पर लिख दो। तो 1 1/2 और क्या है, और आया 0 1/2 0 1/2। उसके बाद सेकंड रो देखो तो सेकंड रो क्या है 5/2 2 5/2 2 और देखो 3/2 1 क्या है 3/2 1 और क्या है देखो 4 7/2 4 7/2 और 3 और 5/2 तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है। वैसे इसमें क्या है, इसमें ऑर्डर उसका चेंज था तो मैंने आपको एक और ये पार्ट करके दिखा दिया, इसका सेकंड पार्ट आप ओके। सो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमें क्या करना है, हमें निकालनी है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये हमें इक्वेशन दे रखी है उसका हमें यूज करना है, ठीक है। तो इसमें टोटल मिला करके 3 पार्ट्स हैं तो मैं आपको फर्स्ट और सेकंड अभी करा रहा हूँ। इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में ना इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों मैट्रिक्स के आपस में इक्वल है। तो मैंने आपको बताया था कि 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स
इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर क्या है, सेम है, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, उसके क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, राइट। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप सिंपली आप ये लिख दोगे कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल, दैट्स व्हाई देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इसमें देखो आप कंपेयर कर दो, तो कंपेयर करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6, a11 b11 के इक्वल होगा, तो y की वैल्यू 6 आ गई, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, a21 के इक्वल होगा, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इस तरीके से आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। किसका कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, तो सेकंड पार्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसमें भी सेम है, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू में 6 आ जाएगा, नेक्स्ट 2 तो 2 के इक्वल ही है, नेक्स्ट क्या आएगी 5 प्लस जेड इक्वल टू में 5 प्लस जेड इक्वल टू में 5, और थर्ड वन क्या है एक्स वाई इक्वल टू 8। तो यहाँ से हम x या y की किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगी 8 डिवाइड बाय y, क्या आ जाएगी 8 डिवाइड बाय y। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से आप z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और z की वैल्यू हमारी आ गई है, 5 को उधर शिफ्ट कर दिया, तो 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली सबसे पहले 0 सेकंड इक्वेशन से। अब फर्स्ट और सेकंड थर्ड इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर देखिए ये इसमें पुट करो, तो 8 डिवाइड बाय y प्लस y इज इक्वल टू में 6। ये देखो मैंने क्या किया, x की जगह पर 8 डिवाइड बाय y रख दिया, प्लस y इक्वल टू में 6। इसको सॉल्व कर लो, तो 8 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय y इज इक्वल टू 6। तो 8 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 6y स्क्वायर, ये माइनस का 6y हो गया, प्लस का 8 इक्वल टू 0। इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व कर लेते हैं, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो करो जरा, क्या आएगा 4y माइनस 2y, ठीक है, प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो -4 और -2 क्या होता है, -4 और -2 होता है -6, ठीक है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो याद है ना, उससे ही हमें इसको सॉल्व करना है। तो -4 -2 -6 आ गया, और दोनों मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आ गया। अब क्या करोगे, y कॉमन लो, तो ये आ जाएगा y -4, इसमें से -2 कॉमन लो, तो ये आ जाएगा y -4 इक्वल्स टू 0। तो क्या बन गया फैक्टर, y -2 और y -4 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 4, और क्या आ गई है y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x की वैल्यू इसमें पुट कर लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइड बाय 4, तो 2 आ जाएगी, या फिर और x की वैल्यू 8 डिवाइड बाय 4 2 आ गई, ठीक है। और दूसरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो दूसरी x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 डिवाइड बाय 2। तो 8 डिवाइड बाय 2 रखा तो हमने 4 आ गई, ठीक है। तो हमारी वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पर, तो हमारी वैल्यूज हो गई है, x की वैल्यू 2 है, ठीक है, उस समय y की वैल्यू 4 है, और z की वैल्यू तो क्या थी, z की वैल्यू हमारी 0 है। और या तो ये आंसर होगा, या फिर ये आंसर होगा, या फिर क्या होगा, देखो x की वैल्यू अगर 4 होगी तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और z की वैल्यू क्या होगी 0। तो ये हमारे दोनों पार्ट में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, सिंप्लीफाई हमने किया, ठीक है। 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल होती हैं, कब होती हैं, 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल होती हैं जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है। जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, तो हमने ये लॉजिक अप्लाई किया है इन दोनों क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट करने में, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसका थर्ड। तो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं 6 का थर्ड पार्ट, और इसमें भी क्या है, सेम है, 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल गिवन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, ये इसकी सेकंड इक्वेशन आ गई। और y प्लस जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, ये इससे थर्ड इक्वेशन आ गई। तो ये हमारी यहाँ पर 3 लीनियर इक्वेशन बन गई है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में सेम है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो हमने उसका यूज किया। और अब इससे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो अगर हम क्या करें, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दें, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1। अगर हम इन दोनों की वैल्यू इसमें रखते हैं तो क्या, देखो x प्लस जेड की जगह आप क्या रख सकते हो, x प्लस जेड की जगह y 5 रख सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा
y प्लस 5 इक्वल्स टू 9। तो y की वैल्यू क्या आएगी 9 माइनस 5 y इज इक्वल्स टू 4। ओके, अब उसके बाद यही सेम केस ना आप क्या करो, अब सेम वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन 1। अब सेम वैल्यू ना 3 की वैल्यू 1 में रख दो, तो y प्लस जेड की जगह देखो अगर 7 रखोगे यहाँ पर तो क्या आएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 7 x इज इक्वल टू 2। ओके, तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली। अब z की वैल्यू निकालनी है तो या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो। तो सेकंड में रख देते हैं, ठीक है। तो सेकंड में अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू हमारी 4 आ गई और z की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से करना था 6 का थर्ड पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 भी क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। तो पहले आप ट्राई करें, ठीक है, और उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। तो यहाँ पर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD फ्रॉम द इक्वेशन। तो ये हमें इक्वेशन दे रखी है और हमें क्या करना है, हमें इसमें ABCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा, आपने यहाँ पर देखा कि दोनों मैट्रिक्स फिर से क्या है, आपस में इक्वल है। तो इससे क्या होगा, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो इससे क्या आ गया, a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन 2a प्लस सी इक्वल टू 5, ये इससे सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। थर्ड इक्वेशन 2a माइनस बी इक्वल टू 0, इससे हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। और 3c प्लस डी इक्वल टू 13, इससे हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई है। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके की इक्वेशंस कंसीडर करनी है जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। आपको एलिमिनेशन मेथड आता होगा सभी को, तो एलिमिनेशन मेथड हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो सॉल्व मैं कर रहा हूँ, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 है और 2a माइनस बी इक्वल टू 0 है। ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया a माइनस 2a माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पर 1, a की वैल्यू 1 आ गई। अब आप क्या करोगे, इसमें पुट करोगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, ये मैंने किसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, इन इक्वेशन 1 में मैंने इसे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो a की वैल्यू अगर आप 1 रखेंगे तो 1 माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब उसके बाद हमें c और d की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें रख देते हैं a की वैल्यू। इसमें पुट करोगे तो क्या आएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2 में मैंने रखा, देखो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस c इक्वल्स टू 5। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 माइनस 2, तो c इज इक्वल्स टू 3, राइट। ये हमारी c की वैल्यू आ गई। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी फोर्थ इक्वेशन से। तो हमने c की वैल्यू अभी निकाली है, ये इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3 रखो, 3 इंटू 3 9 हो गया। तो ये हम कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करें, इक्वेशन नंबर 4 को। तो ये मैंने लिखा 9 प्लस डी इक्वल्स टू 13। तो d की वैल्यू क्या आ गई 13 माइनस 9, d इक्वल्स टू 4। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाली 1 2 3 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 को हमें किस तरीके से करना है जरा देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। बस हमारे 3 क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के और तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को करने से पहले एक बात जरूर नोटिस कर लें कि जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, 1 मार्क के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो इस पर बेस्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इसलिए और ये जो क्वेश्चन होते हैं ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं, तो इसमें ऐसा और कुछ नहीं है। तो देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है। A इक्वल्स टू Aij M, इसका ऑर्डर हमें दे रखा है M by N इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, आप बताओ कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जब उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। तो m की वैल्यू, नंबर ऑफ रोज को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m की वैल्यू अगर n के इक्वल होगी तो वो क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जब m की वैल्यू क्या आएगी n के इक्वल आएगी। तो इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तभी हो सकती है जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, ये जो हमें एक्स एंड वाई की काफी सारी वैल्यूज दे रखी है, मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, वो क्या करेगा, इन दोनों मैट्रिसेस को ना इक्वल कर देगा। तो एक्स और वाई की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगी, ठीक है, तो हमें ये देखना है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं 1/3 रखता हूँ, यहाँ पर मैं क्या रखता हूँ 1/3 रखता हूँ, एक्स की वैल्यू चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, आप एक्स की वैल्यू सिर्फ एक दे रखी है, एक्स की वैल्यू -1/3, तो इससे भी एक्स की वैल्यू आ सकती है, इससे भी आ सकती है, दोनों से आ सकती है, और दोनों से क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, देखिए सबसे पहले 3x + 7 = 0 हो जाएगा, इक्वालिटी बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो 3x + 7 = 0, तो 3x = -7, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/3। तो x की वैल्यू क्या है, इसमें -7/3 दे रखी है, देखो किसी में भी नहीं दे रखी, ठीक है। सेकंड से भी हम निकाल लेते हैं, तो 2 - 3x = में क्या है, 4 है, तो ये क्या आएगा, -3x = 4 - 2, ये उधर जाएगा, तो -3x = 2, तो x की वैल्यू इससे क्या आ रही है, इससे x की वैल्यू आ रही है -2/3। तो देखो क्या ये दे रखी है। अब इसमें ये है कि वैल्यूज जो है वो हमारी x की 2 आ रही है, तो इससे क्या होगा, इसका मतलब तो ये है कि ये कभी भी 0 के इक्वल, और इस अगर हम इससे वैल्यू निकाल रहे हैं तो x की एक डिफरेंट वैल्यू आ रही है, इससे वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो एक डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि उसकी वैल्यू हम यहाँ पे भी तो रख सकते हैं, वो भी तो x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, तो दोनों से सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, दोनों से ये वाले आंसर आ जाने चाहिए, जो कि नहीं पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। यहाँ पर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। हमें क्या निकालना है, तो हमें इसमें निकालना है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, ठीक है ना, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं अगर उसकी एंट्री जो है ना, एंट्री तो आपको पता है ना, एंट्री मेंबर या फिर एलिमेंट्स, ठीक है ना, एंट्री मेंबर या एलिमेंट्स क्या होंगे, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो देखो कैसे कैसे मैट्रिक्स बन सकती है, ये देखिए, इसके सारे एलिमेंट्स जो है ना, या तो 0 हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इसके सारे एलिमेंट 0 हो सकते हैं, या फिर इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, ओके, या फिर इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, एक में मैं 0 लिख दूं और बाकी सभी में 1 लिख दूं, क्योंकि इन सभी का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर है इन सभी का 3/3। तो बताओ ऐसी हम कितनी मैट्रिसेस बना सकते हैं, बताओ, आप बताओ कितनी मैट्रिसेस आप बना सकते हो इससे। तो सर हम कैसे बता सकते हैं इससे कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं। देखो बेटा, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर, कौन सा कॉन्सेप्ट, परमुटेशन। परमुटेशन आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, हाँ सर पढ़ा हुआ है सर, लेकिन याद नहीं है कुछ भी, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। परमुटेशन में क्या होता था, अगर पता मतलब क्या होता है, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर, ठीक है ना, किसी भी नंबर्स की जब हम अरेंजमेंट करते हैं ना इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम परमुटेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में ना परमुटेशन का यूज होना है। कैसे होना है, देखो यहाँ पर सारी की सारी जो एंट्रीज हैं वो 0 और 1 से होंगी, और उसका ऑर्डर क्या है, तो उसका ऑर्डर है 3/3। तो देखो हम इस एलिमेंट को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, तो इस एलिमेंट को हम 2 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, या तो हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं या फिर हम 1 लिख सकते हैं। इस एलिमेंट को बताओ कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 2 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। इस एलिमेंट को बताओ कितने तरीकों से, 2 तरीकों से। तो ऐसे सारे कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, 2 वे से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर इसको मैंने 2 को 9 टाइम्स लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑर्डर इसका 3/3 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2⁻⁹, और इसका मतलब क्या है 512, इसका मतलब क्या है 512, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स इस तरीके से तो बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए। तो इसके लिए क्या करना है आपको, देखो इसके लिए आपको एक सिंपल अप्लाई करना है, एलिमेंट रेज टू दी पावर ऑर्डर। क्या फॉर्मूला लगा देना है, एलिमेंट रेज टू दी पावर ऑर्डर, ठीक है। तो एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, एलिमेंट्स है 2, कितने एलिमेंट्स है, कितनी एंट्री है, 2 है ना, तो 2, ठीक है ना, 0 या 1, और ऑर्डर इसका क्या है, तो ऑर्डर है 3/3,
तो 2⁹ 500। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें क्या किससे ये फॉर्मूला बना है, तो ये हमारा फॉर्मूला बना है परम्यूटेशन से, ठीक है ना। जब क्या होता था, जब ऑब्जेक्ट सेम होते थे ना, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं 0 और 1, ठीक है ना, यही चलते रहेंगे। तो इसको देखो, हर किसी ऑब्जेक्ट्स को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं, 2 तरीकों से लिख सकते हैं। तो 2 वेज से अगर हम उसको लिख सकते हैं, तो हमने इस तरीके से लिखा, तो 2 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स, 9 टाइम्स, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3/3, तो टोटल 9 हो गए। तो इस तरीके से हमने किया, ठीक है ना। अगर सपोज करो यहाँ पर क्या लिख दे, अगर वो यहाँ पर लिख दे 0 और 1 और 2, क्या लिख दे वो 0 और 1 और 2, ठीक है ना, इस तरीके से अगर वो लिखता है। अब यहाँ पर इसने 3 एलिमेंट लिख दिए, तो अगर 3 एलिमेंट्स लिखता है तो इसकी जगह पर क्या लिख दोगे आप, तो इसकी जगह पर आप यहाँ पर लिख दोगे, क्या लिख दोगे 3⁻³ मल्टीप्लाई 3, क्योंकि अब देखो, अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो हमारे कितने हैं, 3 हैं, 0, 1 और 2, ठीक है। और ऑर्डर तो वही है, ऑर्डर क्या है 3/3। तो अब हर एलिमेंट देखो, हर एलिमेंट को हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं, तो हर एलिमेंट को हम 3 तरीकों से लिख सकते हैं। तो इसलिए 3 × 3 इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10, और इसका कौन सा पार्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने की एक्सरसाइज नंबर 3.1, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट रिवाइज भी करा दिया, ठीक है। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है मैथ्स में, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सब पॉसिबल है, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करें ना, इसका मतलब क्या है कि आपसे कुछ नहीं हो सकता। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर लें, रेगुलर, ठीक है। मैथ्स क्या मांगती है, मैथ्स आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगती है, और वो क्या है, रेगुलर प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। और तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 की है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई है, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।